हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। बात करेंगे एंगल्स की डेफिनेशन के बारे में और एंगल कैसे बनता है वो भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल की डेफिनेशन क्या है। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, किसी एंगल को बनाने के लिए हमें दो रेज की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अब ये रेज कौन कौन सी हैं सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहली रे है हमारे पास इनिशियल रे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल रे। और सेकंड है हमारे पास टर्मिनल रे, इसका नाम है टर्मिनल रे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम एक सबसे पहले इनिशियल रे ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक इनिशियल रे है, ठीक है, इसका नाम है इनिशियल रे, IR से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एक और रे बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये एक दूसरी रे बनी, इस रे का नाम है टर्मिनल रे। अब देखिए इनके बीच में जो झुकाव है ये चीज़, इसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसी को बोला जाता है एंगल। इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में ये जो झुकाव दिख रहा है आपको, इसको ही हम बोलते हैं एंगल। तो आई होप आपको एंगल समझ में आया होगी कि एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के। तो हमारे पास तीन अलग अलग तरह के हमारे पास एंगल्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है और ये कैसा बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में, जो 0 और 90 के बीच में बनता है, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। देखिए हमारे पास एक इनिशियल रे है, ठीक है, ये रही हमारे पास एक इनिशियल रे, और एक हम बना देते हैं टर्मिनल रे। ये हमारी बन गई टर्मिनल रे। ये हमारे पास है इनिशियल रे और ये हमारे पास टर्मिनल रे। ठीक है, अब इसके बीच ये जो एंगल बना है ना, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्यों? क्योंकि ये 90 से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है। मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। देखिए ऐसे यहाँ पर इस तरह से ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास ये 90 डिग्री है। देखिए ये जो हमारे पास टर्मिनल रे है, ये टर्मिनल रे है, ये इनिशियल रे है। इनिशियल रे और टर्मिनल रे, जब इनिशियल रे पर टर्मिनल रे परपेंडिकुलर होती है तो तब जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर देखिए ये वाली रे अगर यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से खड़ी होती तब यहाँ पर 90 डिग्री बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 से छोटा है। तो अगर 90 से छोटा है तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये कुछ इस तरह से बनेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारे पास एक इनिशियल रे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये 90 से छोटा होगा तो 90 तो ऐसे बनेगा बिल्कुल सीधी, तो 90 से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल जो बनेगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, अब रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक इनिशियल रे हो गई, ठीक है, इसका नाम है इनिशियल रे। अब इस इनिशियल रे से हमें क्या करना है? 180 से बड़ा बनाना है और 360 से छोटा बनाना है। तो ये कुछ इस तरह से बना देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई? टर्मिनल रे हो गई। अब ये वाला जो एंगल बना है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब कुछ स्पेशल टाइप्स के भी एंगल हैं, चलिए उनको देखते हैं। देखिए ये 4 तरह के हमारे पास स्पेशल एंगल्स हैं: जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। जीरो एंगल कब बनेगा? जब हमारे पास, अब एंगल कब बनता था? जब इनिशियल रे और फाइनल रे होती थी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक इनिशियल रे है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक इनिशियल रे है, और जो टर्मिनल रे है वो इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, मतलब इसी के ऊपर ही हमारी टर्मिनल रे भी है। ठीक है, यहाँ पर इसी के ऊपर टर्मिनल रे भी है। तब जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। मतलब इनके बीच देखिए एंगल बनने के लिए थोड़ा सा क्या होना चाहिए? झुकाव होना चाहिए, बट इसमें कोई झुकाव नहीं है। मतलब इनिशियल रे के ऊपर ही टर्मिनल रे रखी हुई है, तो वहाँ पर तो कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ज़ीरो एंगल। राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल हम बोलते हैं 90 डिग्री एंगल को। देखिए 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? ये हमारे पास एक इनिशियल रे
ठीक। अब इसी के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम एक टर्मिनल रे डालेंगे, ये हो गई हमारी टर्मिनल रे, तब यहाँ पर जो इनके बीच एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक। थर्ड टाइप है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए जब हमारे पास एक इनिशियल रे कुछ इस तरह से और जो टर्मिनल रे है वो कुछ इस तरह से है, ये है टर्मिनल रे, ठीक है, तब जो इनके बीच एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। तो कंप्लीट एंगल देखिए कैसे बनता है, ये हमारे पास एक इनिशियल रे हो गई, अब टर्मिनल रे जो होगी वो एक यहाँ से टर्मिनल रे निकलेगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगी तो 90 डिग्री, सीधी हो जाएगी तो 180 डिग्री। अब ये ऐसे ही घूम करके जब पूरा एक रोटेशन ले करके जब फिर से इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी, फिर से इसी के ऊपर कोइंसाइड करेगी, ये हमारे पास पहले थी इनिशियल रे, फिर इसी के ऊपर कोइंसाइड हुई, लेकिन एक पूरा राउंड लगा करके आई टर्मिनल रे, तब यहाँ पर जो एंगल बना इस तरह से, ये वाला एंगल क्या कहलाता है 360 डिग्री या कंप्लीट एंगल। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ज़ीरो एंगल में और कंप्लीट एंगल में। ज़ीरो एंगल में देखिए इनिशियल रे और फाइनल टर्मिनल रे एक के ऊपर एक थी, लेकिन एक के ऊपर एक थी, जबकि यहाँ पर भी इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक के ऊपर एक है। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर जो टर्मिनल रे है वो एक पूरा रोटेशन लेकर के आई थी, तब यहाँ पर 360 डिग्री बना था एंगल, लेकिन यहाँ पर जो टर्मिनल रे है वो रोटेशन नहीं, वो पहले से ही इसके ऊपर थी, तो वहाँ पर जो एंगल बना था वो 0 डिग्री का बना था। तो आई होप आपको स्पेशल एंगल्स समझ में आया होगा। तो ये रही एंगल्स की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।